हेलो दोस्तों, मैं राहुल आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल ओडा मैथमेटिक्स क्लासेस पर स्वागत करता हूं। दोस्तों हम कर रहे हैं एसडीआर द मैथ और इसके अंदर चैप्टर पढ़ रहे हैं वर्गमूल एवं घनमूल। दोस्तों इसमें हम 2 भाग कंप्लीट कर चुके हैं और 2 भाग में हमने 22 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। दोस्तों आज है भाग तीसरा और क्वेश्चन नंबर होगा 23। तो दोस्तों इस भाग को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का भाग तीसरा और क्वेश्चन नंबर होगा 23। तो दोस्तों अगर आपने इसके पिछले 2 भाग नहीं देखे हैं तो पहले आप उन्हें देख लीजिए। कहाँ से देख सकते हैं? या तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं या फिर मैंने इसका डिस्क्रिप्शन लिंक दे रखा, वहाँ जाकर देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो शुरू कर दिया हम क्वेश्चन नंबर कौन सा 23। और क्वेश्चन नंबर 23 आपका कहता है यदि रूट एक्स डिवाइड रूट कितना 441 बराबर कितना दे रखा है भाई 0.02, तब x का मान है। क्या निकालना है हमें? x की वैल्यू निकालनी है। x बराबर क्वेश्चन मार्क। बहुत ही आसान क्वेश्चन है भाई। देखना ये जो साइन है किसका साइन है? डिवाइड का साइन है। तो देखना हम इसे किस तरीके से लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? रूट एक्स किसका साइन है भाई? डिवाइड का साइन, यानी कि अपॉन कितना हो जाएगा रूट 441 बराबर। यहाँ से एक चीज़ देखना, पॉइंट के पहले 0 है तो इस 0 को लिखे ना लिखे कोई दिक्कत नहीं, यानी कि सिर्फ इसे लिख सकते हैं 0.02। हमें वैल्यू जो निकालनी किसकी निकालनी है? x की वैल्यू निकालनी। लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं क्या रूट x है। तो देखना कभी भी आपको किसी भी संख्या का रूट खत्म करना हो तो किस तरीके से करेंगे? आप उस पर क्या कर दें? स्क्वायर कर दें। उस पर क्या कर दें? वर्ग कर दें। तो देखना अगर आपने इधर स्क्वायर किया है तो आपको इधर भी स्क्वायर करना होगा, यानी कि बोथ साइड स्क्वायर करना है। ठीक है, अब आप यहाँ से देखेंगे इस स्क्वायर से ये जो रूट है दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। तो देखना क्या लिख सकते हैं इसे? x/441 बराबर इस स्क्वायर से क्या हो गए? दोनों कैंसिल हो गए। इसे लिख देंगे अब हम x/441। ये 0.02 का क्या स्क्वायर है? तो बताना इसे क्या है, इसका क्या मतलब है? 0.02 का क्या मतलब है? स्क्वायर है, तो यानी कि हमें 0.02 का 2 बार क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। इन दोनों का 2 बार क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। बताना इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 2 का गुणा 2 में करेंगे कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। पॉइंट भी तो आया कहीं पर, तो पॉइंट कहाँ पर आएगा? देखना पॉइंट के बाद कितने अंक यहाँ पर? 1 2 अंक यहाँ पर हैं और 2 अंक यहाँ पर, यानी कि पॉइंट के बाद हमारे टोटल जो अंक है कितने? 2 यहाँ पर 2 यहाँ पर, यानी 4 अंक, यानी कि पॉइंट जो आएगा वो 4 अंक के पहले आएगा। आप देख रहे हैं हमारे यहाँ तो अकेला अंक है, 3 अंक कहाँ से आएंगे? तो हम क्या करेंगे? 3 अपनी तरफ से क्या कर देंगे? 0 बढ़ा देंगे। अब देखेंगे 1 2 3 4 अंक हो गए, यानी कि हमारा जो इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा वो कितना होगा? 0.0004। ठीक है, तो इसका स्क्वायर कितना होगा? 0.0004। 0.0004। हमें भाई x की वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे? इधर नीचे 1 रख देंगे और हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। x का 1 में करेंगे भाई, x से रहेगा बराबर, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 441 इंटू 0.000 कितना हो जाएगा? 4। देखना 4 का गुणा इसमें करेंगे कितना हो जाएगा? 4 एकम 4, थोड़ा पास लिख देता हूँ, और 4 चौके 16। ठीक है, और 4 चौके 16 और कितना हो जाएगा? 17। लेकिन पॉइंट भी तो आया कहीं पर, कहाँ आएगा? तो आप देखना पॉइंट के बाद कितने अंक है? 1 2 3 4 अंक, यानी कि 4 अंक के पहले पॉइंट आएगा 1 2 3 4, यहाँ पॉइंट आएगा 0.1764। तो बताइए आसान क्वेश्चन है कि नहीं? बहुत आसान क्वेश्चन है भाई। कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा? डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है भाई, कौन सा? डी ऑप्शन, सिंपल क्वेश्चन। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर कौन सा भाई? 24। और क्वेश्चन नंबर 24 ये भी आपका आसान क्वेश्चन है भाई। तो देखना कैसे सॉल्व करेंगे भाई। क्या है? रूट और यहाँ लगा हुआ क्वेश्चन मार्क अपॉन 19 बराबर कितना? 4 है। क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है तो आप यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के कुछ भी लिख लीजिए, एक्स वाई जेड जो भी लिखना है। तो मैंने इसकी जगह क्या लिख दिया? एक्स लिख दिया। हमें क्या करना है? एक्स की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि हमने क्वेश्चन मार्क की जगह क्या माना? एक्स माना है। तो देखना ये हमें रूट खत्म करना है। रूट कैसे खत्म होगा? तो देखना सबसे पहले क्या करें, हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। नीचे 1 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। रूट एक्स का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? रूट एक्स हो जाएगा बराबर इस 19 का 4 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 76। रूट कैंसिल करना है तो कैसे होगा भाई? दोनों साइड क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। आप देखेंगे इस रूट से इस स्क्वायर से रूट कैंसिल, यानी कि सिर्फ x हो गया। अब हमें क्या करना है? इस 76 का स्क्वायर करना है। तो देखना स्क्वायर कैसे करते हैं?
छः का स्क्वायर कितना होगा 36, 36 के 6 लिख दिए, 3 बचा, यहीं रहने दो। इन दोनों का मल्टीप्लाई आपस में कितना होगा 7 और 6 का 42, और 42 का डबल कितना हो जाएगा भाई, 42 का डबल होगा 84, और 84 और 3 कितना हो जाएगा 87, 87 के साथ 8 बच गए, ऐसे रहने दो। 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, 49 और 8 कितना हो जाएगा 57, यानी कि x की वैल्यू जो निकलेगी कितना 5776। ठीक है, आसान क्वेश्चन है भाई। यानी कि इसका जो आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा भाई, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25। तो देखो ये बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, ठीक है, बेसिक वाले क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 25 है 1694 अपॉन, क्वेश्चन मार्क है नीचे, तो क्वेश्चन मार्क की जगह मैंने क्या लिख लिया, एक्स लिख लिया। ठीक है भाई, रूट बराबर कितना दे रखा है, सॉरी +14 और बराबर कितना दे रखा है 25। यही तो भाई हमें x की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि मैंने क्वेश्चन मार्क की जगह मैंने क्या मान लिया, x मान लिया। देखिए ये 1694। ठीक है, तो इस 14 को पहले आप 25 की तरफ ले जाइए, तो इसे लिख सकता हूँ 1694 अपॉन x, सॉरी रूट में है, और इस 14 को 25 की तरफ ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 25 - 14, यानी कितना बचेगा 11। हमें भाई रूट तो कैंसिल करना है, ख़त्म करना है, तो क्या करेंगे, बोथ साइड क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो आप देखेंगे अब यहाँ से आपका रूट कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 1694 अपॉन x बराबर 11 का स्क्वायर, तो इसे लिख दो 11 × 11, इसका मतलब यही तो भाई 11 का स्क्वायर यानी कि 2 और गुणा करना है। हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो देखना नीचे 1 कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें ऐसे, तो देखना x की वैल्यू निकालनी है। अगर इसका इसमें मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, हमें x की वैल्यू निकालनी, x को तो ले गया मैं इधर, ठीक है, किधर ले गया, इधर ले गया, और ये जो 11 × 11 मैं इसके नीचे ले आता हूँ, बराबर 1694 अपॉन 11 × 11, यानी कि 11 × 11। आया समझ नहीं भाई, इस चीज़ को मैं इधर नीचे ले आया क्रॉस, ठीक है, और x को कहाँ लेगा, इधर। जब ये चीज़ यहाँ आ जाएगी तो इधर क्या बचेगा, सिर्फ 1 बचेगा, और x का 1 में गुणा करो कितना, x ही रहेगा। ठीक है, इसे सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। आप देखें 11 से कैंसिल हो जाएगा, 11 कम 11 5 बचेंगे, 59, 11 5 55, 4 बचेंगे, 11 चौके 44। इसी तरीके से 11 से कट जाएगा ये, 11 कम 11 4, 11 चौके 44। x की वैल्यू जो निकली कितनी निकली, 14 निकली, यानी कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह जो आया कितना आएगा, 14 आएगा। ठीक है, 14 है ना, ठीक है भाई, यानी कि आपका कौन सा डी ऑप्शन हो जाएगा। तो बताइए इन क्वेश्चन में कुछ है भाई, कुछ भी नहीं क्वेश्चन में। अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26, और क्वेश्चन नंबर 26 कहता है आपका, क्या कहता है भाई, यदि रूट 1 + x अपॉन 144 बराबर कितना दे रखा भाई 13/12, तब क्या निकालना है, x बराबर है, क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो देखना इसे सॉल्व करें तो क्या आएगा भाई, 144 से गुणा इसमें 1 में करेंगे कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा, प्लस x अपॉन 144। इसे सॉल्व करके ये लिख सकते हैं, और क्या है रूट है, बराबर कितना 13 अपॉन कितना है 12। रूट तो हमें कैंसिल करना है, तो क्या करेंगे, दोनों साइड क्या कर दें, स्क्वायर कर दें, क्या कर दें, स्क्वायर कर दें। आप देखेंगे इसे क्या लिख सकता हूँ, 13 अपॉन 12 × 12, या फिर 13 का स्क्वायर कितना 169, और 12 का स्क्वायर कितना 144, कुछ भी लिख दो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कितना 144, या उसी तरीके से लिख दो तब भी कोई बात नहीं। अब आप देखेंगे इस स्क्वायर से आपका रूट तो कैंसिल हो जाएगा, 144 प्लस x अपॉन 144 बराबर ये कितना होगा 169/144। आप देखेंगे ये तो कैंसिल हो जाएगा भाई, हमें क्या निकालना, x की वैल्यू निकालनी है। तो देखना x बराबर क्या हो जाएगा 144 किधर जाएगा 169 की तरफ, तो 169 - 144, तो x बराबर आप देखेंगे इस 169 में से 144 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 25, यानी कि x की जो वैल्यू निकलेगी वो कितनी निकलेगी 25, कितनी 25। तो बताइए इन क्वेश्चनों में कुछ है भाई, कुछ भी नहीं। ठीक है, और मुझे नहीं लगता ये क्वेश्चन आपके लेंदी है, बहुत ही आसान है। अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर कौन सा भाई 27 है, हाँ, इसका जो आंसर हमारा कौन सा आ रहा है भाई, कितना आ रहा था 25 आ रहा है ना, यानी कि हमारा इसमें से कोई सा भी नहीं है ना, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, 25 हमारा दे नहीं रखा है इसमें। आप देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 27, और क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है, देखना क्या है भाई, रूट, और ऊपर आप देखेंगे क्वेश्चन मार्क है, और नीचे कितना है
196 बराबर कितना दे रखा है 32/56। क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है, तो क्वेश्चन मार्क की जगह आप यहाँ पर x लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए? x लिख लीजिए। x की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पर हमें रूट कैंसिल करना है। रूट कैसे होगा? दोनों साइड क्या कर दे भाई? स्क्वायर कर दे। ठीक है, आप देखेंगे इसे लिख देंगे x/196 बराबर 32 × 32/56 × 56। स्क्वायर का मतलब यही है, दो बार गुणा करना है। हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो देखना क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो x ऐसे ही रहने दो यहीं पे। इस 196 का इधर मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 32 × 32 × इस 196 का मल्टीप्लाई कहाँ कर दिया? इधर कर दिया अपॉन, इसे नीचे रहने दो 56 × 56, क्योंकि हमें तो x की वैल्यू निकालनी है। इसे यहीं पर रहने दिया, इसका मल्टीप्लाई इधर कर दिया बस। ठीक है, अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए, तो आप देखेंगे 14 से कट जाएगा ये 4 बार, और 14 से कट जाएगा 14 बार। ठीक है, और फिर 14 से कट जाएगा कितनी बार? 4 बार। और 4 का गुणा 4 में करेंगे कितना हो जाएगा? 16। 16 से कितनी बार कट जाएगा? 2 बार। 4 × 4 कितना हो जाएगा? 16। और 16 से कितनी बार कट जाएगा? 2 बार 32। और 2 को गुणा 32 में करेंगे कितना हो जाएगा? 64। यानी कि x की वैल्यू जो निकलेगी कितनी निकलेगी? 64। ये आपका आंसर हो जाएगा। बताइए क्वेश्चन के अंदर कुछ है? कुछ भी नहीं भाई, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यानी कि आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। आप इससे बाई ऑप्शन भी कर सकते थे। क्यों? क्योंकि देखना रूट के अंदर हमारा 64, 84, 74, 94, तो 84 तो किसी का स्क्वायर होता नहीं, 84 का वर्गमूल ले नहीं सकते। ठीक है, क्योंकि पूर्ण संख्या नहीं आएगी इसकी। 64 का वर्गमूल आ सकता है सिर्फ, वो कितना आएगा? 8। तो आप इसे बाई ऑप्शन भी इसे कर सकते थे। ठीक है, पर कोई दिक्कत नहीं, मैंने आपको इसका जो है सॉल्यूशन बताया किस तरीके से सॉल्व करेंगे इसे। और आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर कौन सा? 28। और क्वेश्चन नंबर 28 है, यदि 0.0196 यही है ना, हाँ, अपॉन k और रूट के अंदर है बराबर कितना भाई? 0.2। क्या निकालना है हमें? k का मान निकालना है। सिंपल क्वेश्चन। कैसे करेंगे भाई? दोनों साइड में क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे भाई। अब आप देखें इस स्क्वायर से भाई रूट तो कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 0.0196 अपॉन k बराबर इस 0.2 का क्या स्क्वायर है? तो बताना 0.2 का 0.2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4। तो बताना 4 होगा, सॉरी 0.4 होगा क्या? क्योंकि पॉइंट है तो पॉइंट तो आएगा, लेकिन 0.4 नहीं होगा। कितना होगा? अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपके लिए बताया था कि पॉइंट के बाद एक अंक यहाँ पर है और पॉइंट के बाद एक अंक यहाँ पर। कितने अंक है पॉइंट के बाद? 2 अंक है, यानी कि 2 अंक के पहले पॉइंट आएगा, यानी कि 1 और 2, यानी कि 0.04। इसका स्क्वायर कितना आएगा? 0.04। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भाई आपसे आनी चाहिए। 0.04 हमें क्या निकालना है? के की वैल्यू निकालनी है। तो देखना के बराबर क्या निकालना है? के की वैल्यू निकालनी है, तो के तो किधर पहुँच जाएगा? चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ भाई। चलो इस के का इधर करेंगे तो 0.04 के। ठीक है, और इसका मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, यही रहेगा 0.0196। ठीक है, के की वैल्यू निकालनी है, एक एक स्टेप बता रहा हूँ। ठीक है, इस 0.04 का इधर डिवाइड लग जाएगा 0.0196 अपॉन 0.04। अब आप देख रहे हैं ऊपर ही पॉइंट है नीचे पॉइंट है, क्या ये पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा? भाई अभी नहीं हटेगा, हटेगा इसकी कुछ कंडीशन होती है। क्या कंडीशन है? देखना पॉइंट के बाद अंकों की संख्या समान होनी चाहिए। आप देख रहे हैं पॉइंट के बाद कितने अंक है? 1 2 3 4, 4 अंक के ऊपर, लेकिन यहाँ पॉइंट के बाद सिर्फ 2 अंक हैं। अंक कैसे होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। ऊपर 4 अंक नीचे 2 अंक, अगर ऊपर 4 अंक नीचे भी 4 अंक हो जाए तो आपका पॉइंट हट जाएगा। तो देखना हम क्या करेंगे? 0 बढ़ा लेंगे, बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब आप देखना पॉइंट के बाद नीचे भी 4 अंक ऊपर भी 4 अंक, यानी कि पॉइंट से पॉइंट अब हट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यानी कितना हो जाएगा? 196 अपॉन कितना हो जाएगा? 400। अब आप इस 400 का भाग लगा दीजिए। तो देखना थोड़ा सा दिमाग लगाना आपको। अगर आप 4 से काट दें कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। और 4 से कितना हो जाएगा? 4 चौके 16। ठीक है, 3 बचेंगे, 4 9 36, कितना हो जाएगा? 49.100। इस 100 का भाग 49 में देंगे कितना आ जाएगा? 0.49। क्यों? क्योंकि कितने जीरो? 2 जीरो, यानी कि 2 अंकों के पहले पॉइंट आ जाएगा, यानी 0.49। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर भाई। बस कुछ नहीं करना, यानी कि आपका जो आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, कौन सा भाई? सी ऑप्शन। इसी तरीके से आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर कौन सा? 29। और क्वेश्चन नंबर 29 आपका कहता है √289 डिवाइड कितना है भाई? रूट में x
रूट 289 डिवाइड रूट एक्स बराबर क्या है 1/5। क्या निकालना है हमें, एक्स की वैल्यू निकालनी है ना, एक्स का मान। क्या लिख सकता हूँ मैं इसको, रूट 289 अपॉन रूट एक्स बराबर 1/5। भाई डिवाइड है तो इस तरीके से लिख सकता हूँ। एक्स की वैल्यू निकालनी है यानी कि मुझे रूट खत्म करना है, यानी कि इधर भी स्क्वायर और इधर भी स्क्वायर। आप देखेंगे इस स्क्वायर से कैंसिल, 289 अपॉन एक्स बराबर 1/5 का स्क्वायर कितना होगा 25। 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा और 5 का स्क्वायर कितना है 25। ठीक है, अब हमें x की वैल्यू निकालनी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो x बराबर, x का 1 में करेंगे x हो जाएगा, इस 289 में 25 का मल्टीप्लाई कर दिए, 289 में 25 का मल्टीप्लाई। ठीक है, कर लो भाई कितना आएगा। तो देखना कौन सा हो जाएगा भाई, आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा 7225। ठीक है भाई, कितना 7225, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन। आप इसका गुणा करेंगे तो आपको यही प्राप्त होगा। ठीक है, तो कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन है भाई। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर कौन सा भाई 30। और क्वेश्चन नंबर 30 आपका कहता है, क्वेश्चन मार्क है भाई, तो क्वेश्चन मार्क की जगह मैंने लिख लिया x/56 बराबर कितना है 9/7। यहाँ पर क्या क्वेश्चन मार्क है, और क्वेश्चन मार्क की जगह मैंने क्या लिख लिया x। हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो देखना 7 से कितनी बार कट जाएगा, 8 बार कट जाएगा। हमें क्या निकालना है x की वैल्यू, तो x बराबर कितना है भाई, इधर तो कुछ बचा नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, x का 1 में गुणा करेंगे x हो जाएगा, इस 8 का 9 में करेंगे कितना हो जाएगा 72, यानी कि x की वैल्यू जो निकले कितना भाई 72, यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन। इसी तरीके से आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31। तो अब मुझे इसे बताने की आवश्यकता तो नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, फटाफट से बता देता हूँ। 256 अपॉन रूट एक्स, भाई लिख सकता हूँ इसे, नहीं लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। बराबर कितना 2, हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, दोनों साइड में क्या कर दे स्क्वायर कर दे भाई। आप देखेंगे ऊपर कितना हो जाएगा 256 अपॉन एक्स, भाई स्क्वायर से तो कैंसिल हो जाएगा, बराबर 2 का स्क्वायर कितना होगा 4। अब आप देखना एक्स की वैल्यू निकालनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये कितना हो जाएगा, एक्स का 4 में करेंगे 4x बराबर 256, एक्स बराबर कितना होगा 256 अपॉन 4 का क्या लग जाएगा, भाग लग जाएगा। 4 से कितनी बार 6 बार, और 4 चौके 16, यानी कि x बराबर जो निकला है कितना निकलेगा 64। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, सेकंड ऑप्शन। अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 32, और क्वेश्चन नंबर 32 आपका कहता है 32 है ना, हाँ 86.49 रूट के अंदर है, प्लस रूट में है 5 प्लस के स्क्वायर बराबर 12.3। क्या निकालना हमें, के का मान निकालना, के की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे, आप देखना 86.49 का वर्गमूल जो आएगा वो कितना आएगा। तो देखना वर्गमूल कैसे निकालते हैं, 8649, अभी थोड़ी देर के लिए आप पॉइंट भूल जाइए, कोई दिक्कत नहीं। मुझे जो वर्गमूल निकालना है किसका निकालना है 8649 का। तो आप देखना कैसे देखेंगे, लास्ट वाला डेट देखिए कितना 9 है, और 9 बताना है कौन से अंक का स्क्वायर करें तब 9 आएगा। आप देखेंगे 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और 7 का स्क्वायर करेंगे तब भी कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, अब आप यहाँ से एक चीज़ देखना, ये जो 86 है, 86 कौन सी संख्या का स्क्वायर करें तब उनके बीच में आएगा। तो आप देखेंगे 9 का स्क्वायर करें तो कितना आएगा भाई, 9 का स्क्वायर 81 आएगा, और 10 का स्क्वायर करें तो आप देखें कितना आएगा 100 आएगा। तो यहाँ से मुझे एक चीज़ बताना, 81 और 100 इन दोनों में किसके नज़दीक है 86? 86 81 के नज़दीक है या फिर 100 के? आप देखेंगे 81 के नज़दीक, यानी कि 9 के स्क्वायर के नज़दीक है। तो यहाँ पर आपने 10 और 9 में कम वाला क्या लिया 9 लिया, और तो यहाँ पर भी आपको कम वाला ही लेना है। 7 और 3 में कम वाला कौन सा 3 है, यानी कि इसका जो वर्गमूल आया कितना आएगा 93। तो आप अभी जल्दी से बताया मैंने आपको थोड़ा सा, लेकिन जब आपके लिए मैं इसका वीडियो अलग से बनाऊंगा ट्रिक का वर्ग और वर्गमूल निकालने का, तब थोड़ा सा आपको डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, तो अभी आप समझ लीजिए इसका जो वर्गमूल आया कितना आएगा 93, किसका 8649 का, लेकिन पॉइंट है तो कितना आ जाएगा 9.3। इसका जो वर्गमूल आया कितना आएगा 9.3, प्लस ये क्या हो जाएगा 5 प्लस के स्क्वायर बराबर 12.3। तो 9.3 12.3 की तरफ जाएगा तो कितना हो जाएगा 5 प्लस के स्क्वायर बराबर 9.3 12.3 की तरफ जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो 12.3 में से माइनस कर दो 9.3 तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा सिर्फ। तो आप यहाँ से देखेंगे, हमें तो ये रूट तो कैंसिल करना भाई, तो दोनों साइड में क्या कर दें स्क्वायर कर दें,
ठीक है। तो आप देखेंगे कितना हो जाएगा 5 + k² बराबर 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। आप देखेंगे k² बराबर कितना हो जाएगा 9 माइनस कितना हो जाएगा 5, k को 5 9 की तरफ पहुँच जाएगा। k² बराबर आप देखेंगे कितना 4। हमें k की वैल्यू निकालनी ना कि k² की, यानी कि स्क्वायर भी खत्म करना है। तो स्क्वायर कैसे खत्म होगा भाई, दोनों तरफ रूट ले लो, क्या कर दें रूट ले लो वर्गमूल। इस रूट से स्क्वायर कैंसिल, यानी कि सिर्फ k हो जाएगा और 4 का जो वर्गमूल आएगा वो कितना आएगा 2 आएगा, यानी k बराबर कितना 2 हो जाएगा। यही आपका जो आंसर हो जाएगा, यानी कि अच्छा इसमें से कोई नहीं, ठीक है, डी ऑप्शन आपका हो जाएगा। तो बताइए आसान क्वेश्चन थे कि नहीं थे। अब आप इसका अगला टाइप भी देख लीजिए, और आपका जो अगला टाइप है वो क्या है, वर्गमूल पर भिन्नात्मक प्रश्न। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है भाई। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 33, और क्वेश्चन नंबर 33 आपका कहता है √.441 अपॉन 0.625। कितना सिंपल क्वेश्चन देखना, पॉइंट खत्म करना है, और पॉइंट के बाद देखेंगे आप यहाँ पर 3 अंक हैं और यहाँ भी 3 अंक हैं। अगर पॉइंट के बाद अंकों की संख्या बराबर है तो आप पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर सकते हैं, यानी सिर्फ कितना हो जाएगा 441 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 625। बताना जो 441 है वो किसका स्क्वायर होता है भाई, 21 का स्क्वायर, यानी कि 441 का जो वर्गमूल आएगा कितना आएगा 21 आएगा। 625 किसका स्क्वायर होता है 25 का स्क्वायर, भाई 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, यानी 625 का जो वर्गमूल आएगा कितना आएगा 25, कितना आएगा 25। अब यहाँ से आप एक चीज़ देखना, 25 का भाग 21 में लगा तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको 25 का भाग देने की जरूरत नहीं। अगर आप कभी भी कोई भी संख्या हो, अगर नीचे 10 बन जाए, 100 बन जाए या 1000 बन जाए, तो ये बनाने की आप कोशिश करिए। तो आप देख रहे हैं यहाँ से 25 में क्या किसी से गुणा करूँ तो 100 बन जाएगा, आप देखेंगे बन जाएगा, यानी यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ, यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ। क्यों कह रहा हूँ ऐसा, हमें भाग देने में आसानी हो जाती है। 21 से गुणा 4 में करेंगे कितना हो जाएगा 84 हो जाएगा, और 25 गुणा 4 में करेंगे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है। अब आप इस 100 का भाग आसानी से लगा सकते हैं, क्यों, क्योंकि हमारा जो आंसर आएगा 0.84 आएगा। तो देखिए इससे आप जल्दी कर सकते हैं, ठीक है। 25 का भाग 21 में ना दे करके आप इस तरीके से करेंगे तो जल्दी हो जाएगा, ठीक है। 0.84 नीचे कितने 2 जीरो हैं तो 2 अंकों के पहले पॉइंट आ जाएगा, यानी 0.84, यानी कि आपका जो आंसर होगा कौन सा भाई, सेकंड ऑप्शन। तो आ गया होगा समझ में भाई। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 34, और क्वेश्चन नंबर 34 भी आपका कुछ इसी तरीके से 0.342 इंटू 0.684। आप ये मत कहना कि पॉइंट के पहले जीरो लगा हुआ उसे आप नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। तो उससे पहले जीरो कोई दिक्कत नहीं, उससे लिखो या मत लिखो। 0.00342 इंटू 0.00171 है। इसका हमें क्या निकालना, वर्गमूल निकालना। और वर्गमूल का संकेत कैसा होता है भाई, इस तरीके से होता है, वर्गमूल निकालना है। तो अब यहाँ से हमें सबसे पहले क्या करना, पॉइंट कैंसिल करना, खत्म करने। कैसे, आप देखेंगे पॉइंट के बाद यहाँ कितने अंक है, 3 अंक है, 1 2 3, यहाँ कितने 1 2 3। पॉइंट के बाद हमारे ऊपर देख रहे हैं कितने अंक है, 6 अंक है। नीचे देखना भाई 1 2 3 4 5 6 अंक है, यानी कि इस पॉइंट से आपके ये दोनों ही पॉइंट क्या हो जाए, खत्म हो जाए, क्योंकि अंकों की संख्या ऊपर और नीचे कैसे बराबर, लेकिन ये पॉइंट अभी आपका रह जाएगा। अगर आपको ये पॉइंट कैंसिल करना है तो कैसे होगा, देखना पॉइंट के बाद कितने अंक है भाई, आप देखना 6 अंक है, 1 2 3 4 5 6 अंक। ये पॉइंट हटाना है, तो अगर नीचे पॉइंट है तो ऊपर जीरो बढ़ जाएंगे आपको कितने 6 1, या फिर आप इंटू करके कर सकते हैं 1 1 2 3 4 5 6। अगर ऊपर से आप पॉइंट हटा रहे हैं तो नीचे जीरो बढ़ जाएंगे, अगर आप नीचे से पॉइंट हटा रहे हैं तो आपके ऊपर जीरो बढ़ जाएंगे। कितने 1 2 3 4 5 6 अंक, पॉइंट के बाद जितने भी अंक होंगे उतने जीरो, 1 2 3 4 5 6, और ये सारा किसका रूट के अंदर रहेगा, ठीक है। अब आप देखना, तो देखना यहाँ से पॉइंट कैंसिल होगा तो इसका तो कोई मतलब है नहीं आगे जीरो, यानी कि 342 से 342 कैंसिल हो जाएगा। आप देखना ये भी पॉइंट हमारा कैंसिल होगा, क्यों, क्योंकि हमने ऊपर जीरो बढ़ा दिया से हटा के, इन जीरो का भी कोई महत्व नहीं भैया। अब 171 से आपका डिवाइड हो जाएगा कितनी बार, 4 बार हो जाएगा, कितनी बार 4 बार, 4 एकम 4 4 7 28, 4 एकम 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, 171 से 4 बार घट जाएगा। अब देखना इस 4 का जो वर्गमूल आएगा वो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। इसका वर्गमूल कितना आएगा, तो पेयर बनाएंगे, 1 पेयर 2 पेयर और 3 पेयर।
आप देख रहे हैं 1 का वर्गमूल तो 1 आएगा इंटू 1। कितने पेयर हैं? 3 पेयर हैं तो 3 जीरो आएंगे सीधे से, 1 2 3। 2 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, आपका जो आंसर आया कितना आएगा 2000। कितना आ जाएगा 2000। ठीक है, तो यहाँ पर आपके लिए कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर कौन सा भाई, क्वेश्चन नंबर 35। और आपका जो अच्छा इसका जो आंसर हो कौन सा हो जाएगा भाई, सी ऑप्शन हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर जो 35 है आपका वो रिपीटेड क्वेश्चन है, उसे बताने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर जो 35 है आपका वो क्वेश्चन है, अच्छा रिपीटेड तो है लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी अच्छा अलग क्वेश्चन हल्का सा, ये है आपका 28 की तरह क्वेश्चन है, लेकिन कोई बात नहीं, इसे हम कर लेते हैं, हल्का सा डिफरेंस है इस वजह से कर लेते हैं। कितना भाई 0.0196 रूट अपॉन कितना के। और जो क्वेश्चन आपका 28 था वो रूट आपका इस तरीके से था, ठीक है, लेकिन यहाँ पर रूट के पर नहीं है, सिर्फ यहीं तक है, कोई बात नहीं। बराबर कितना दे रखा है, यही है ना, हाँ बराबर दे रखा है 0.2, बराबर कितना 0.2। हमें यहाँ से क्या निकालना है भाई, के की वैल्यू निकालनी, यही है ना, किधर गया, हाँ के का मान। ठीक है, तो देखना कैसे करेंगे। सबसे पहले अगर पॉइंट वाली संख्या का वर्गमूल निकालना तो हम पेयर चेक करते हैं, और आप देखेंगे पेयर किधर से, लेफ्ट साइड से। ये पेयर कंप्लीट है, ये भी पेयर कंप्लीट है, हमने यहाँ पर देखा पेयर कंप्लीट है। अगर पेयर कंप्लीट नहीं होते तो हमें पेयर कंप्लीट करने होते हैं, ठीक है, तो ये हमारे पेयर कंप्लीट। अब आप थोड़ी देर के लिए इस पॉइंट के लिए भूल जाइए। अगर आप इस पॉइंट को भूल जाते हैं तो आप देखेंगे ये संख्या आपकी कितनी बन जाएगी 196, और आप देखेंगे 196 आपका जो 14 का स्क्वायर होता है, कौन सी संख्या का 14 का स्क्वायर होता है, यानी कि इस 196 का जो वर्गमूल आया वो कितना आएगा 14 आएगा, लेकिन पॉइंट है ना कि 196 है, तो पॉइंट भी आएगा भाई, कहाँ पर आएगा, पॉइंट के बाद कितने पेयर हैं, 1 2 पेयर, यानी 2 अंक के पहले पॉइंट आएगा 1 2, ये हो जाएगा। इसका जो वर्गमूल आया कितना ये आएगा अपॉन के बराबर कितना है 0.2। हमें के की वैल्यू निकालनी है, तो देखना इस के को तो ले जाता हूँ इधर या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है, 0.2 के बराबर कितना हो जाएगा 0.14। क्या निकालना है के की वैल्यू, तो के बराबर 0.14 अपॉन 0.2 से क्या लग जाएगा डिवाइड लग जाएगा। अब यहाँ से आप एक चीज़ देखना, पॉइंट के बाद यहाँ ऊपर 2 अंक है, नीचे 1 अंक है, तो पॉइंट से पॉइंट अभी तो हटेगा नहीं, तो क्या करेंगे, अंकों की संख्या हमारी समान होनी चाहिए, यानी कि अपनी तरफ से 0 बढ़ा दूंगा। आप देखें पॉइंट के बाद यहाँ भी 2 अंक और यहाँ भी 2 अंक, यानी कि पॉइंट से पॉइंट अब क्या हो जाएगा, हट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। आप देखेंगे 2 से कट जाएगा 10 बार और 2 से कट जाएगा 7 बार, कितना होगा 7/10, और 10 का भाग 7 में लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 0.7, ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो हल्का सा इसमें अंतर था भाई आपका, यानी कि आपका सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर कौन सा 36, तो देखना आसान क्वेश्चन है भाई, और क्वेश्चन नंबर जो 36 है वो भी आपका आसान ही क्वेश्चन है। तो एक बार मैं क्वेश्चन को लिख देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 36 को क्या कहता है भाई, 0.1 का स्क्वायर प्लस 0 लिखो मत लिखो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, सिर्फ 0.1 लिख दो, 0.1 का स्क्वायर प्लस 0.01 का स्क्वायर प्लस 0.009 का स्क्वायर अपॉन ठीक है 0.01 का स्क्वायर प्लस 0.001 का स्क्वायर प्लस 0.0009 का स्क्वायर, यही है भाई, ठीक है, और ये रूट के अंदर है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है भाई, आप मात्र 2 सेकंड के अंदर आप इसका आंसर देख सकते हैं, लेकिन कब, आपको यहाँ से कुछ समझना होगा। उसके बाद आप देखेंगे संख्या ऊपर और नीचे समान है, हल्का सा अंतर क्या देखना, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 9 और यहाँ भी 9, साइन भी हमारे कैसे सेम है, यहाँ प्लस यहाँ प्लस यहाँ प्लस यहाँ प्लस, और ऊपर भी इसका नीचे भी इसका, ऊपर इसका नीचे इसका, ऊपर इसका नीचे इसका, ठीक है, सेम है। आप आंसर 2 सेकंड में दे सकते हैं, लेकिन कब थोड़ा सा आपको समझना होगा। आप यहाँ देखेंगे पॉइंट के बाद 1 अंक है और यहाँ पॉइंट के बाद आपके 2 अंक हैं, यहाँ देखेंगे पॉइंट के बाद 2 अंक हैं और यहाँ पॉइंट के बाद कितने अंक हैं, 3 अंक हैं। यहाँ देखेंगे आप पॉइंट के बाद 3 अंक हैं और यहाँ देखेंगे आप पॉइंट के बाद 4 अंक हैं, यानी कि नीचे पॉइंट के बाद 1 अंक हमारा क्या है, ज़्यादा है, ठीक है, ऊपर 1 अंक, नीचे 2 अंक, यहाँ 2 अंक, यहाँ 3 अंक, यहाँ 3 अंक, तो यहाँ 4 अंक, 1 अंक हर जगह ज़्यादा, यहाँ भी 1 अंक ज़्यादा पॉइंट के बाद, यहाँ भी और यहाँ भी, और हमेशा 1 हो या 2 कितने भी अंक हों बराबर होने चाहिए। अगर यहाँ 1 अंक ज़्यादा है तो यहाँ भी 1 ही होना चाहिए, यहाँ भी 1 ही होना चाहिए। अगर यहाँ 2 अंक ज़्यादा हैं तो यहाँ भी 2 अंक ज़्यादा होना चाहिए, यहाँ भी 2 अंक ज़्यादा होना चाहिए, जितने भी हों। तो देखना क्या करेंगे, सबसे पहले आपको 1 लिखना है, क्या लिखना है
1 लिखना है। जितने अंक ज़्यादा उतने ही जीरो लगा दीजिए। कितना अंक ज़्यादा, 1 अंक ज़्यादा तो 1 जीरो लगा दीजिए। आपका यही तो आंसर आपका है। क्या देगा, यही आंसर है, बस कुछ नहीं करना। और कब, जब आपका स्क्वायर हो तभी होगा, वरना नहीं होगा। अगर यहाँ क्यूब हो जाता तब भी आपका आंसर नहीं होगा। सिर्फ स्क्वायर होना चाहिए तभी आप इसे कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। भले आगे कितना भी प्लस हो, इससे कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको याद रखना है कि जो हमारे जो पॉइंट जो बता रहा था, 1 अंक ज़्यादा तो 1 ही होना चाहिए हर जगह। अगर यहाँ 2 अंक ज़्यादा तो हर जगह 2 अंक ज़्यादा होने चाहिए, ठीक है, बराबर होने चाहिए, तभी आप इस तरीके से कर सकते हैं। अगर यहाँ पर 2 अंक ज़्यादा होते तो हम यहाँ पर क्या करते, 2 जीरो लगा देते, यही आपका क्या होता है, आंसर होता है। लेकिन अभी हमारा 1 अंक ज़्यादा, तो क्या करेंगे, 1 ही जीरो लगा, यही आपका आंसर है। ये आपकी ट्रिक है। आपके दिमाग में आ रहा हो कि अगर ये संख्या पलट के ऊपर होती, अगर अंक ऊपर ज़्यादा होता नीचे कम होता, तब आंसर क्या होता, यही होता। सिर्फ ये 10 है, अब हम इसे कर देते 1/10। क्या कर देते, 1/10। कब, जब ये संख्या ऊपर होती, अंक हमारे ऊपर ज़्यादा होंगे तो नीचे आएगा, अगर अंक नीचे ज़्यादा तो हमारा सीधा सीधा यही आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो आपकी ट्रिक है। अगर आप इसे दूसरे तरीके से सॉल्व करना चाहते हैं तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखना भाई। बेसिक इसका जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, ध्यान से देखना। आपको दोनों जगह सेम बनाना है। जैसे यहाँ 0.01 है तो आपको ऊपर भी 0.01 बनाना है। तो बताना 0.01 कब बनेगा। तो आप यहाँ पर 0.1 में अगर आप 10 से डिवाइड कर देते हैं, अगर आप 0.1 में 10 से डिवाइड करेंगे तो ये जो बराबर होगा वो किसके बराबर होगा, 0.01। किसके बराबर होगा, 0.01 के। यानी कि मुझे यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, 10 से भाग लगाना पड़ेगा। लेकिन आप देख रहे हैं स्क्वायर है, क्या है, स्क्वायर है, यानी कि 10 का स्क्वायर कितना, 100 होगा। भाई 10 का स्क्वायर क्या होगा, 100 होगा। 100 से भाग लगा रहे हैं, अगर 100 से भाग लगा रहे हैं तो आपको 100 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि तो अब ये 100 और ये भी 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, हमारी संख्या कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ यही रहेगी। आपको प्रत्येक जगह ऐसा ही करना है। तो यहाँ भी आपको करना 0.01/10 और इसका स्क्वायर इंटू कितना हो जाएगा, 100 प्लस 0.009 अपॉन कितना हो जाएगा, 10 और इसका स्क्वायर इंटू 100। तो भाई ये आपका क्वेश्चन है, बेसिक तरीके से बता रहा हूँ आपको। नीचे आपको कुछ नहीं करना, 0.01 का स्क्वायर प्लस 0.001 का स्क्वायर प्लस 0.009 का स्क्वायर, ठीक है। अब आप यहाँ से एक चीज़ देखना, यहाँ भी 100 है, यहाँ भी 100 है और यहाँ भी 100। तो आप इस 100 को आप यहाँ ले लीजिए कॉमन, क्या ले लें, कॉमन ले लें 100 को। तो बताना अंदर क्या बचेगा। अभी मैंने आपको बताया था 0.1/10, इसका क्या मतलब है, 0.01, क्योंकि 10 का भाग लगाएंगे तो यही आएगा भाई। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो देखना कैसे करेंगे। ये पॉइंट है, इस पॉइंट को कैंसिल करना है। पॉइंट का कितने अंक है, 1 अंक है, तो आपका 1 जीरो नीचे आ जाएगा। अब आप 100 का भाग 1 में लाएंगे तो कितना आएगा भाई, 0.01, क्योंकि नीचे कितने 2 जीरो है ना, 2 अंक का पहले पॉइंट आएगा 0.01। तो समझ आ गया भाई, 0.1/10 को क्या ले सकता हूँ, इस तरीके से 0.01। तो ये हो जाएगा 0.01 का स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा 0.001 का स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा 0.009 का स्क्वायर, सॉरी 3 जीरो होंगे, 9 का स्क्वायर। आया समझ भाई। जिस तरीके से सॉल्व किया इसी तरीके से मैंने तीनों को सॉल्व करके हो जाएगा अपॉन, नीचे भी आप देखेंगे 0.01 का स्क्वायर प्लस 0.001 का स्क्वायर प्लस 0.009 का स्क्वायर, ठीक है, रूट के अंदर। अब आप यहाँ से देखेंगे ये ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों कैसे सेम है। भाई ऊपर नीचे सेम होगा कि नहीं होगा, अगर सेम होगा तो अब हम दोनों इन तीनों का कर देंगे भाई, कैंसिल हो जाएगा, पूरा कैंसिल होगा। ऐसा नहीं कि इससे ये कैंसिल होगा, इससे ये होगा, इससे नहीं भाई, ये पूरा का पूरा टर्म ये कैंसिल हो जाएगा, किससे, इससे, ठीक है। अब देखें ऊपर क्या बचा है, 100 बचा सिर्फ, और 100 जो बचा तो बताना ये जो 100 का जो वर्गमूल आएगा वो कितना आएगा, कितना आएगा भाई, इसका वर्गमूल कितना आएगा, 10 आएगा, ठीक है। तो देखना ये जो चीज़ छोटी सी थी, अगर आप इसे बेसिक से करना चाहेंगे तो इस तरीके से सॉल्व होगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और भी है, तो आप उसे देखना किस तरीके से सॉल्व करेंगे, और उम्मीद करूँगा आपको दोनों ही चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी, ठीक है, जो ये वाला और ये वाला भी। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा, कौन सा भाई, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 37। तो देखना 37 का जो आंसर आएगा वो भी कितना आएगा, 10 ही आएगा। क्यों, क्योंकि आप यहाँ से देखना 0.03 अपॉन 0.003, ऊपर स्क्वायर है और नीचे भी स्क्वायर है।
आप यहाँ से देखेंगे, देखना पॉइंट के बाद कितने अंक हैं, 2 अंक हैं, यहाँ कितने अंक हैं, 3 अंक हैं, कितने अंक है, ऊपर 2 अंक नीचे 3 अंक, यानी कि 1 अंक नीचे ज़्यादा है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 1 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, और जितने अंक ज़्यादा हैं उतने जीरो ला, 1 अंक ज़्यादा 1 जीरो, बस यही आपका आंसर है 10। आपको कुछ भी करने की आपको जरूरत नहीं, आपका जो आंसर होगा 10 हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, और अगर आप बेसिक से करना चाहें तो आपका ये क्वेश्चन उसी तरीके से होगा जिस तरीके से हमने अभी किया था 36। और आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 38 कहता है पॉइंट 000 ना, हाँ नहीं 40, सॉरी 1225 अपॉन पॉइंट, यहाँ भी 4 जीरो हैं, और आप देखेंगे 4329, ठीक है। अब देखेंगे आप पॉइंट के बाद अंक देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, पॉइंट के बाद अंक समान है, यानी कि पॉइंट से पॉइंट ये हट जाएगा। तो आप देखेंगे कितनी संख्या बन जाएगी, 1225 अपॉन 5329, ये हो जाएगा। इसका वर्गमूल निकालना, तो आप देखेंगे 1225 का वर्गमूल कितना है, आप देख रहे हैं नीचे कितना है, सॉरी लास्ट वाला डिजिट कितना है, 5, तो 5 तो आएगा। अब ये जो 12 है, ये 12 बताना किस किस के बीच में आएगा, आप देखेंगे 12 3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ये जो 12 आएगा 9 और 16 के बीच में आएगा, किसके बीच में आएगा, 9 और 16 के बीच में। लेकिन एक चीज़ बताना है, ये जो 12 है इस 9 के नज़दीक है या फिर 16 के नज़दीक है, आप देखें 9 के नज़दीक ज़्यादा है, यानी कितना 3, यानी कि इसका जो वर्गमूल आएगा कितना आएगा, 35 आएगा। देखना अभी मैंने आपकी जो इसकी ट्रिक नहीं बताई है वर्गमूल निकालने की, तो दोबारा से आपको बता रहा हूँ, मैं इसका अलग से वीडियो बनाऊँगा कि आप जल्दी से वर्गमूल इसका कैसे निकाल सकते हैं, या मैं थोड़ा भी जल्दी बता दिया। इसी तरीके से आप देखेंगे ये 9 है, किसका स्क्वायर होता है भाई, 3 का स्क्वायर और 7 है, 3 का स्क्वायर करें तब 9 आएगा, 7 का स्क्वायर देखें तब भी लास्ट में जो अंक आया कितना आएगा, 9 आएगा। अब हम देखना 53 कौन से अंक के बीच स्क्वायर करेंगे उसके बीच में आएगा, तो आप देखेंगे 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 49, और 8 का स्क्वायर जब करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, सॉरी अरे 8 का स्क्वायर जब करेंगे तो कितना हो जाएगा 64। अब हम देखेंगे जो 53 है इस 49 के करीब ज़्यादा है या फिर 64 के करीब, तो आप देखें 49 के ज़्यादा करीब है, यानी कि यहाँ छोटी संख्या यहाँ लेंगे 7, यहाँ भी आपको छोटी संख्या लेनी है, यानी कि जो वर्गमूल होगा किसका होगा, 73 का, किसका होगा भाई, 73 का, यानी कि आपका जो आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, 35/73, यानी कि सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, 35/73 सेकंड ऑप्शन। ध्यान से लगाना क्योंकि यहाँ पर सी ऑप्शन भी है वो 77 है, क्या होगा 73। तो यहाँ से परेशान मत होना कि हमारे समझ नहीं आ रहा वर्गमूल कैसे निकाला है, मैं आपको अलग से बताऊँगा, ठीक है, से वीडियो बनाकर। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर कौन सा भाई, 39, और 39 है √1225 डिवाइड बाई 49। अभी हमने देखा था 1225 किसका वर्गमूल आया था, 35 का आया था, 49 का वर्गमूल कितना 7, और 7 का 35 में जाएंगे कितना हो जाएगा 5, इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 40वां, और क्वेश्चन नंबर आपका 40 कहता है 0.25 अपॉन 0.009 इंटू कितना हो जाएगा 0.09 अपॉन 0.36। तो इसे सॉल्व करिए, थोड़ा तब तक इंक डाल लेता हूँ, इसमें थोड़ी इंक कम हो रही है। तो देखना भाई कैसे करेंगे इस क्वेश्चन के लिए सॉल्व। आप देखेंगे सबसे पहले हम क्या देखेंगे, क्या पॉइंट के बाद पेयर कंप्लीट है, आप देखेंगे पॉइंट के बाद पेयर कंप्लीट है, यहाँ देखेंगे पॉइंट के बाद पेयर कंप्लीट है, ठीक है, 2 अंक का पेयर बनाते हैं। तो अगर हम थोड़ी देर के लिए पॉइंट भूल जाते हैं तो बताना 25 का जो वर्गमूल आएगा वो कितना आएगा 5 आएगा, लेकिन पॉइंट कहाँ आएगा, पॉइंट के बाद कितना पेयर, एक पेयर यानी 1 अंक के पहले पॉइंट, यानी कि इस 0.25 का जो वर्गमूल आएगा कितना है 0.5। इसी तरीके से आप इसे देखेंगे, अगर थोड़ी देर के लिए पॉइंट भूल जाते हैं तो संख्या क्या बन जाएगी 9, और 9 का जो वर्गमूल आएगा वो कितना आएगा 3 आएगा, लेकिन पॉइंट आएगा कहाँ पर आएगा, पॉइंट के बाद कितने पेयर हैं, 1 2 पेयर है, यानी कि 2 अंक के पहले पॉइंट आएगा 1 और 2, यानी कि 0.03 इंटू। आप यहाँ देखेंगे पॉइंट के बाद 2 अंक यहाँ पे भी हैं और 2 अंक यहाँ पे भी हैं, तो हम क्या करेंगे पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद अंक हमारे कैसे समान है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं कि पॉइंट से पॉइंट यहाँ भी हटा सकते हैं, लेकिन क्या करना पड़ेगा, पॉइंट के बाद यहाँ अंकों की संख्या समान करनी पड़ेगी, यहाँ कितने 2, यहाँ कितने 4 है, तो ऊपर भी 4 बनाने पड़ेंगे। 4 कैसे बनेंगे, इस तरीके से 0 बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ आप पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, इससे आप सॉल्व कर लिए तब भी आपका आंसर आएगा, ठीक है। पर मैंने अभी इसी तरीके से कर दिया डायरेक्ट। तो देखिए 9 का जो वर्गमूल आएगा वो कितना आएगा 3 आएगा, और इस 36 का जो वर्गमूल आएगा वो कितना आएगा 6 आएगा,
और आप देखेंगे 3 से कितनी बार कट जाएगा, 2 बार कट जाएगा, ठीक है। या फिर चलो कोई बात नहीं, ऐसे रहने दो। आप देखेंगे ऊपर तो होगा 0.5 और नीचे कितना होगा 0.03 इंटू कितना हो जाएगा 2, क्योंकि ऊपर तो कुछ बचा नहीं भाई, 2 का मल्टीप्लाई 0.03 में कर देंगे। अब यहाँ से देखना है पॉइंट तो खत्म ही करना है। ये पॉइंट के बाद यहाँ 2 अंक के ऊपर एक ही अंक है सिर्फ, तो क्या करेंगे अंकों की संख्या समान कर लेंगे। यहाँ भी पॉइंट के बाद 2 अंक, यहाँ भी पॉइंट के बाद 2 अंक, यानी कि पॉइंट से पॉइंट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब आप देखेंगे 2 से कट जाएगा कितनी बार, 25, कितना हो जाएगा 25/3 हो जाएगा। तो देखना पॉइंट में आंसर आ रहा है आपका या फिर भाग दे दिया। तो 3 का 25 जाएंगे कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा। कितना शेषफल बचेगा, 1 शेषफल बचेगा, और शेषफल में 1 में कितने 3 से भाग लगा देंगे, यानी 25/3 का मतलब है 8 सही 1/3, ठीक है। कौन सा भाई, डी ऑप्शन हो जाएगा। अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 41, और क्वेश्चन नंबर 41 भी आपका आसान क्वेश्चन है। कैसे सॉल्व करेंगे भाई, 48.4 अपॉन 289 और ये क्या रूट के अंदर है, ये किसके बराबर है। तो देखना भाई कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पॉइंट के बाद 1 अंक है आपका, और आप यहाँ देख रहे हैं पॉइंट के बाद आपके कितने 3 अंक हैं। तो पॉइंट कब हट सकता है, जब पॉइंट के बाद अंक कैसे हो, समान हो। तो आप देखेंगे यहाँ 3 अंक और यहाँ 1 अंक, ऊपर हम क्या करेंगे 2 जीरो बढ़ा देंगे भाई, अपनी तरफ से कोई दिक्कत नहीं, बढ़ा सकते हैं। यहाँ भी 3 अंक हो गए और ऊपर भी 3 अंक हो गए पॉइंट के बाद। तो पॉइंट से पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, हट जाएगा। ऊपर देखेंगे आप कितना है, इसे क्या लिख सकता हूँ मैं 484 × 100। ऐसा क्यों लिखा अभी बताऊँगा आपके लिए। ये कितना होगा 289। ये क्यों लिखा 484, क्योंकि मुझे पता है ये 484 22 का स्क्वायर होता है। 22 का स्क्वायर कितना होता है 484, यानी कि इस 484 का जो वर्गमूल आया वो कितना आएगा 22 आएगा। और इस 100 का जो वर्गमूल आया वो कितना आएगा 10 आएगा, क्योंकि 10 का स्क्वायर है। और इस 289 का जो वर्गमूल आया वो कितना आएगा 17 आएगा। क्यों, क्योंकि 289 हमारा 17 का स्क्वायर होता है, 289, ठीक है। तो ये तो चीज़ हो गई भाई। अब देखना कैसे सॉल्व करेंगे। 22 का 10 में मल्टीप्लाई करेंगे 220 हो जाएगा, और डिवाइड बाई 17। तो देखना पॉइंट में आ रहा है क्या इसका आंसर, पॉइंट में नहीं है भाई। तो 17 का भाग लगा दीजिए, कितनी बार जाएगा 17 का भाग 22 में देंगे, 17 कम 17, शेषफल कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। और 50 में 17 का भाग देंगे 17 दूनी 34, 3 बार तो जाएगा 51 हो जाएगा। कितने बचेंगे शेषफल 16 बचेंगे, 12 सही 16/17। भाई समझ आया कैसे किया मैंने। 17 का भाग 220 में लगाना है, 17 कम 17, कितने बचे 5 बचे, 50 हो गया। 3 बार नहीं जाएगा, 2 बार जाएगा, 16 दूनी 32, ठीक है। 17 है, 17 दूनी 34, 10 में 4 गए 6, और क्या बचा 1। आप देख रहे हैं 12 बार गया, ये लिख दिया। शेषफल कितना बचा 16। इस 16 में किसका भाग लगाना है 17 में, तो कैसे लिखेंगे 16/17, ठीक है भाई। आगे समझ कैसे लिखा है। अब हम देखेंगे अच्छा कौन सा आंसर हो जाएगा इसका, हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। और अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर कौन सा 42, और क्वेश्चन नंबर आपका 42 भी आपका आसान क्वेश्चन है भाई। कैसे सॉल्व करेंगे देखना भाई। ये लिखा हुआ है रूट x इनवर्स बाई इंटू, पॉइंट है, पॉइंट नहीं भाई इंटू है, ठीक है। y ये जो साइन है ये इसका मतलब है इंटू है, y इनवर्स z इंटू z इनवर्स x बराबर क्या है क्वेश्चन मार्क। इसे सॉल्व करना है इनवर्स है। तो देखना कितना सिंपल क्वेश्चन है ये भी आपका। सबसे पहले आप यहाँ समझना, ये जो x इनवर्स है इसका मतलब क्या है। ये जो x इनवर्स है इसका मतलब है कि इस संख्या के लिए हम 1/x लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, x इनवर्स का मतलब 1/x, ठीक है। तो इसी तरीके से y इनवर्स को 1/y, z इनवर्स को 1/z। इसे क्या लिखेंगे भाई, तो x इनवर्स और ये कितना y है, तो y तो ऊपर ही रहेगा, और इस x इनवर्स का क्या मतलब y/x, यानी कि हम इस चीज़ को ये लिख सकते हैं, ठीक है। क्या लिख सकता हूँ y/x इंटू, इसी तरीके से आप देखेंगे z तो ऊपर ही रहेगा, और ये y इनवर्स है तो y कहाँ जाएगा नीचे आ जाएगा। इसी तरीके से इसे देखेंगे आप x तो ऊपर ही रहेगा, और z इनवर्स है तो z कहाँ जाएगा नीचे आ जाएगा। आप देखेंगे सारी की सारी संख्या रूट के अंदर है। किसके अंदर, रूट के अंदर है। तो आप देखेंगे इस x से तो आपका x कैंसिल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इनटू में और सब रूट के अंदर है। y से y कैंसिल हो जाएगा, z से z कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा रूट के अंदर क्या बचेगा 1/1, और 1/1 का क्या मतलब 1 है, और 1 का वर्गमूल कितना आएगा 1 आएगा। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो देखना आसान क्वेश्चन था भाई, यानी कि आपका जो आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो के अंदर इतने ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।
तो दोस्तों अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लिए लाइक और शेयर भी करना। और मैं उम्मीद करूँगा मैंने जो भी पढ़ा आपको ज़रूर समझ में आया होगा। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।